हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को मैं बोला था ना कि मैं आपको बोला था ना कि आप लोगों को मैं रीजनिंग के नॉन वर्बल के क्वेश्चंस से स्टार्ट करूँगा, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कोई नहीं करा था वही हम कराएंगे। चाहे वो कठिन हो चाहे एकदम इजी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एयरफोर्स में 5 नंबर के आते हैं, 5 5 वर्बल आते हैं। और एसएससी के ही मैं कराऊंगा, क्योंकि एसएससी के ही वो एयरफोर्स क्या करता है ना, चुरा के क्वेश्चन बनाता है। तो चुरा के जब क्वेश्चन बनाता है तो हम क्यों ना एसएससी के पढ़ें। तो एसएससी का जब पढ़ोगे तो आप लोग को एसएससी के पूरे जितने भी एग्जाम्स कराते हैं वह सब के सब सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज हम रीजनिंग की पहली क्लास ले रहे हैं। आप लोग का अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं यह सीरीज जो है कंटिन्यू रखूँगा, और अगर आप लोग अच्छा नहीं अपना रिस्पांस दोगे तो बताइए, कोई करना चाहेगा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि भाई जब बच्चों को पसंद नहीं आएगा तो कैसे होगा। और वैसे भी ये कंटेंट जो दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग के पास पैसे नहीं है मत दीजिए, और ना ही हम पैसे मांग रहे हैं। और जितने भी, जैसे दूसरी बात आती है कि लड़के बोलते हैं सर पीडीएफ्स कहाँ मिलेगी, तो मैं पीडीएफ्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का दिया हुआ है, और वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम में डायरेक्ट जाके जुड़ सकते हो। जुड़ जाओगे तो वहाँ पे हम सारे टेलीग्राम वो भी नोट्स एकदम पूरे अवेलेबल करा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं चुराता हूँ या कुछ भी छुपाता हूँ, कुछ नहीं, सब कुछ आपको दे देता हूँ, यहाँ पे कराऊंगा। आप वहाँ पे आंसर भी दे दूंगा, आप प्रैक्टिस करिएगा, आंसर मिलाइएगा कि हाँ आंसर सही है कि नहीं। आपका मैं आंसर के साथ पीडीएफ्स डाल दूंगा, कि जिसके पास कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रीजनिंग का नॉन वर्बल है। ये इंपॉर्टेंट टाइप हैं, जितने हैं सब मैंने एक साथ ही एकदम अरेंज करके रखा है, नंबर वाइज नंबर। आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए कमेंट सेक्शन में, और कोई डाउट हो तो भी पूछ लिया करिए। किसी प्रकार की आप लोग को पूछने की हो, कोई चीज़ भी पूछने का मन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए चलते हैं आज रीजनिंग का। देखिए इस आकृति में क्या बताना है आपको, डायरेक्शन नहीं लिखा है क्या। चलिए देखिए हम बता देते हैं, इसका डायरेक्शन लिखना लगता है भूल गया लड़का। देखिए इसका आकृति का मतलब ये है कि इसमें ये जो पहली आकृति है, ये जो पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति में जिस प्रकार से परिवर्तन की गई है, वैसे ही तीसरी आकृति चौथे आकृति में क्या परिवर्तन होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें इसमें एक शेप बना हुआ है, शेप बना है ना, ये एक गोला है, ठीक है। कुछ टीचर्स अलग बताते हैं, जैसे कि इसका शेप बोलेंगे रेक्टेंगल बोलेंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं आज तक जितना भी पढ़ा नॉर्मल, मुझको एक ही चीज़ दिखा कि सामने वाले को देखिए उसमें क्या कैसे क्या बना है, दूसरे वाले में कैसे क्या बनना है, बस ये देखना है। और जिसमें एंगल वेंगल घूमता है उस चीज़ की वो अलग, नॉन वर्बल की कोई कई टाइप्स होते हैं, तो जब वो कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कितने डिग्री पे क्या घूमता है, ठीक है। इसमें कोई डिग्री विग्री नहीं है। देखिए ये पहला वाला है, और ये शेप बना हुआ है, ठीक है। देखिए बस ये याद रखिएगा, 4 कोना है, 4 लाइनें हैं, और ये एक गोला है जिसमें 3 लाइनें हैं। 3 गोले बने हुए हैं ना, एक के अंदर एक के अंदर, ठीक है। अब देखिए सेम वैसे ही क्या हुआ है ना, कि ये जब 3 गोला था तो यहाँ पे एक सिंगल गोला बन गया, फिर सिंगल गोला, फिर इसके बाद ये देखिए एक शेप था तो यहाँ पे 3 शेप, ये सेम मतलब अपोजिट हो रहे हैं, मतलब ये आपस में स्थान बदल रहे हैं। तो आपस में जब स्थान बदल रहा है तो यहाँ पे हमने एक शेप कर दिया, तो यहाँ पे ये 3 हो गए, ठीक है। सेम वैसे ही तब ये भी होने चाहिए, तो यहाँ पे हम बना के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, एक बनाए, फिर उसके बाद ये रेक्टेंगल के 3 होने चाहिए, तो ये 1 2 3। अच्छा देखिए ऐसा कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, मुझे तो ये नहीं दिख रहा, ये गलत है। ये ऑटोमेटिक आप काट सकते हो, जैसे ऑप्शन से डायरेक्ट एलिमिनेट करो कि ये जब यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या बोलते हैं 1 है, ये जो गोला है यहाँ पे 3 है, तो ऊपर जाके 1 बना है तो 1 होना चाहिए। तो ऐसे ही 3 है तो ऊपर जाके 1 बनेगा, तो 1 इसमें नहीं है तो ये 3 है काट दिया, इसमें 1 नहीं है काट दिया, इसमें भी 3 है काट दिया, इसमें ये तो नीचे हो गया, ये तो एकदम गलत हो गया, इसको काट दीजिए, ऑटोमेटिकली ये सही हो गया। देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करने पे, पर मैं आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ, जब आप इसको करोगे ना चुटकियों में सेकंडों में कर दोगे आप इसको, सेकंडों में, मतलब इसको आप ना इतना इजीली करोगे कि आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रश्नाकृति। देखिए पहला जैसे है वैसे इसमें अपोजिट हो गया। ये मुंह जिधर खुला रहता है ये ग्रेटर देन है ना, जिधर खुला रहता है वो ग्रेटर देन, और जिधर बंद रहता है वो होता है लेस देन। तो ये इधर के साइड है, किधर है, लेफ्ट के साइड है, तो हमें राइट के साइड में अपोजिट कर दिया है। तो सेम वैसे ही ये राइट के साइड में है तो इसको लेफ्ट के साइड में कर दो। तो ये लेफ्ट के साइड में करोगे तो ये ऐसा कुछ होगा, ऐसा होगा ना। पर ये जैसे इसमें एक था तो इसमें दो हो गया, इसमें देखो दो हो गया। तो जब इसमें दो हो गया तो ये जब भी बदला है, ये तो लेफ्ट साइड बदला है, ठीक है, इसको भी तो दो करना चाहिए, तो एक और दो, ठीक है। ऐसा ऑप्शन में देखिए कहीं दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी वाला। और वैसे भी आप देख ही सकते हो कि ये लेफ्ट साइड बदलना चाहिए, तो लेफ्ट साइड में तो ये वाला है, इसको देखते हैं, फिर ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, दो ऑप्शन खत्म। अब इसमें से देखिए, क्योंकि इसमें ये लेफ्ट साइड तो बदल गया, लेकिन इसमें एक था, इसमें डबल हुआ है, तो इसमें डबल होना चाहिए, तो डबल नहीं है, गलत। बस ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहाँ गया माउस पॉइंटर। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मैंने जस्ट अभी यही कराया ना, नहीं ये नहीं कराया है, वो थोड़ा सा उसमें दो था इसमें तीन है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसमें आप भी लगाइए। देखिए एक है, ये लेफ्ट साइड है, इसको राइट साइड में बदल के क्या कर दिया, तीन एरो कर दिया गया। देखिए एक दो तीन, तीन एरो कर दिया गया। तो सेम वैसे ही इसको भी राइट साइड में, इसको ये राइट साइड में है तो इसको लेफ्ट साइड में बदल लिए, लेफ्ट साइड की तरफ जब बदलोगे तो ये भी तीन एरो होने चाहिए, तो ये तीन हो गए। देखो ये तीन एरो, तीन एरो देखिए किसमें, एक ही ऑप्शन है सी वाला। और ये तो वैसे ही खत्म, दो है इसमें, ये तो भाई सब दोनों ही समाप्त। नॉन वर्बल को आप चुटकी उम, बस जो पकड़ लिया समझ लिया बस वो चुटकी उम करेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा ऊपर आ गया ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि प्रश्न आकृति है। आप ये देखिए, ये लेफ्ट साइड घुमा हुआ है, जिससे आप लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हो आप लोग, जैसे एंगल, एंगल यहाँ पे एंगल आप बताते हो ना कि इतने एंगल में इधर घुमाया, इतने एंगल में इधर घुमाया। तो आप लोग बस सिंपल सा आप ये दिमाग में पहले क्या करो ना, जब दिमाग से ना हो तब एंगल वेंगल का फार्मूला अगड़म बाइस लगाया करिए, ठीक है। पर हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप दिमाग से करो। देखो दिमाग से करोगे जल्दी हो जाता है। देखिए ये बस ये मिला है कि ये इस कोना में बरोबर है, इस कोना के ये ठीक ये बरोबर है। ये देखिए ये ठीक बदला हुआ है, तो ये क्या हुआ है, इसके इधर से ये ऐसे बदल के ऐसे कोना में, तो ये ऐसे है। तो आप इसको कैसे आप बदलोगे कि ये सेम इसी के डायरेक्शन में हो जाए। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये डायरेक्शन है, तो इसको कैसे बदला जाए। ये आपको नहीं लग रहा है कि अपोजिट हुआ है, लग रहा है कि नहीं, अपोजिट हुआ है ना। तो इसको जब बदलोगे तो इसको अपोजिट जब करोगे तो ये अपोजिट हुआ है कि नहीं। जब ये वाला फर्स्ट वाला ये अपोजिट हुआ है ना, अपोजिट, अपोजिट मतलब कि ठीक उसी के साइड में बदल देना। तो ये जब इसको अपोजिट, जैसे मिरर इमेज जानते हो, मिरर इमेज उसी के टाइप बदला है कि नहीं। देखो ये जब मिरर यहाँ रहेगी, अगर ये मिरर ऐसा है तो आप इसको जब ऐसे बदलोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा ना। तो आप इसको मिरर इमेज के द्वारा जब बदलोगे तो ये क्या होगा, ऐसा बनेगा कि नहीं। देखिए ऐसा बनेगा ना, ठीक। बस एक ही ऑप्शन है, और ये सब तो होंगे नहीं, आपको भी पता है। मिरर इमेज, बस जस्ट हम मिरर इमेज को, हमको कॉन्सेप्ट इसमें लगा है, मैं डायरेक्ट उसी को बदल दिया हूँ और मुझको आंसर मिल गया है। आप पहले जो भी दिमाग में आए ना हो पहले उसके अकॉर्डिंग कर लो, बस जो समझ में आए हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, बस ऐसा करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में आप लोग बताइएगा। देखिए एक गोला है, एक गोला है, दिख रहा है ना, एक गोला है। फिर उसको क्या कर दिया है, इसके भाई एक अकेला था तो इसकी शादी करवा दी गई, इसके साथ दो हो गए, ठीक है।
तो ये दो हो गए, तो होता क्या है कि जैसे जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अभी अकेला था तो एक की जिम्मेदारी था, अब देखिए आधा गोला बन गया, मतलब कि आधी जिम्मेदारी बढ़ गई थी उसकी। अब दूसरा जब शादी कर लिया तो दोनों गोले पे जिम्मेदारी बढ़ गई। तो सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताइए कि तीसरा चौथे के अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो चौथे में भाई आपको ये दिख ही रहा है कि एक थे तो दो हो गए, यहाँ पे दो हैं तो भाई दो लड़के हैं तो दो दो बीवियां होनी चाहिए ना उनकी, एक एक की बीवी होगी तो दो दो दूना चार। तो एक गोला, दो गोला, तीन गोला, चार गोला, चार गोले हो गए। अब चारों को जब रंग दोगे तो सबकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, चारों गोले मैंने रंग दिए। अब चारों गोले जब रंग दोगे तो ऐसा आप देखो कि ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, देखो। पर ये सभी सेम डायरेक्शन में, क्योंकि ये जब बदल रहे हैं तो ये क्या हो रहे हैं कि ऊपर के साथ में जो टॉप के कॉर्नर है वही हमारा सिर्फ रंग रहा है ना। तो ये तो नीचे दिया, ये गलत है, ये तो भाई एकदम गलत है। और ये तो बिल्कुल गलत, एक ही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि ये हमारे क्या है, हमारे ना ही लैंडस्केप में है, ना ही वर्टिकल में है, ना ही हॉरिजेंटल में है। तो हमें वर्टिकल में ही तो, सॉरी वर्टिकल में ही तो चाहिए। देखिए वर्टिकल, हॉरिजेंटल, बस वही चीज़ है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट के अकॉर्डिंग दूसरा है वो तीसरा चौथे के अकॉर्डिंग कैसा होगा, ठीक है। तीसरे के अकॉर्डिंग चौथा कैसा होगा। तो यहाँ पे दो है तो यहाँ पे तीन हो गया, और उसके ठीक सामने एक पाई खींच दी गई। ज्यों एक बढ़ा है एक दीवार बढ़ गया। जैसे देखो दो भाई हैं, एक बीवी बढ़ी तुरंत दीवार, दीवार हो गया। देखो बस वैसे ही। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है दो बीवी हैं, एक बहन बढ़ी तुरंत दीवार। तो एक बहन को बढ़ाना है तो ये तो ऐसे होने चाहिए, ऐसा होगा ना, तभी तो एक दीवार आप बनाओगे। यहाँ पे एक दीवार बनाइए, ठीक है। तो ये तो दो है, गलत है। दो दीवार कैसे, ये तो आगे पीछे दोनों दीवार कर रहा है, गलत है। और ये तो बिल्कुल भी गलत है, ठीक। और ऑप्शन नंबर ए होगा, ये सी होगा ही नहीं। क्यों क्यों नहीं होगा, अभी हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे दो है, दो के बीच में एक लगा तो एक बढ़ा, दो है दो के बीच में एक लगा तो एक ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि सेम ही, देखिए सेम ही डायरेक्शन में बदले भी हैं। यहाँ पे तो ये दोनों ये गलत ही है, आगे पीछे दोनों। यहाँ दो है, दो कैसे होगा, गलत है। एक जब बदला तो एक ही होना चाहिए, आप खुद देखो। तो यहाँ पे एक है तो एक ही बदलना चाहिए, तो एक होना चाहिए। तो बस यही होगा, चाहे ऑप्शन अगर गलत दिया होगा, मुझे उम्मीद है ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन ए ही होगा। क्योंकि हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग दूसरे को जब प्रेफर कर रहे हैं तो तीसरे के अकॉर्डिंग हम चौथे को ही तो प्रेफर करेंगे ना। आप खुद देखो कि यहाँ पे दो हैं, उसके बीच में एक लगा तभी एक एरो बढ़ा है, और यहाँ पे दो है तो दो के बीच में जब एक बढ़ाओगे तभी तो एक एरो लगेगा। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी हम ध्यान से नहीं देख। ये देखिए क्या बात है अंजनी सर, आप तो गजब कर देते हो। देखो सॉरी सॉरी, हम भूल गए थे। ये नहीं होगा, क्योंकि ये होगा ऑलरेडी इसमें एक पाई दी हुई है, हमने ध्यान नहीं दिया। एक पाई ऑलरेडी दी हुई है, तो यहाँ पे जब आप तीन को यहाँ पे तीन करोगे तो एक पाई तो था ही था, एक और दीवार कर दिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रश्नाकृति। यहाँ पे देखिए चार कोनों में चार दीवार है, चारों दीवार में तीन कोने का, जिसे आप रेक्टेंगल बोलते हो ना। देखिए त्रिभुज है, एक त्रिभुज आयताकार में है। तो वो आयताकार क्या है, आयताकार के अंदर देखिए फर्स्ट के अकॉर्डिंग दूसरा बदल रहा है ना। आयताकार के अंदर एक इसी का कॉपी करके इसी को अपोजिट कर दे रहा, मतलब उसी को उल्टा कर दे रहा। तो यहाँ पे देखिए ठीक उसका उल्टा हो जा रहा है। तो एक ये है, एक तो ये होगा ही होगा, आपको पता है एक ये होगा ही होगा, क्योंकि एक देखो ये है ये। अब ये है तो इसका क्या कर रहा है, इसका क्या करना है, इसका ठीक उल्टा कर दिया जा रहा है। क्या कर दिया जा रहा है, ये ऐसा तो है ही, जैसे ये था ना, ये ऐसा था
और फिर इसको एक उल्टा करके ऐसे कर दिया गया उसी पे। अब ये ऐसा है, ये ऐसा है, अब इसी को उल्टा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? आप ही बताओ। ये हमको तो ये दिख रहा है, ये पहले ही गलत है। ये ऑप्शन से ही मैं कर देता, ये त्रिभुज होगा ही होगा नहीं। ये एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यही सही होगा, क्योंकि ये जो दिखा रहा है, कभी भी अगर आप किसी के ऊपर उल्टा करोगे तो वो तो पक्का है कि ये लाइनें जो हैं वो लाइनें आएंगी ही आएंगी। इसमें तो लाइनें नहीं दिया है। ऑप्शन कितना इजी दिया ना, आप ऑप्शन से ही कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। देखिए, ऐप ऐप के पहले ई आता है, आई के पहले क्या आता है, कोई बताएगा? 5 6 9 आई 9 5 6 के पहले 5 आता है, 9 के पहले 8 आता है, तो 8 आना चाहिए। यहाँ पे इवेंट उल्टा भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है। एफ ई आई जे, जे तो उसके बाद आएगा। ये इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है, कोई है भाई जो महारथी बताए? आई के बाद, अच्छा एक बात समझ नहीं आ रही है, ये तो इसके पहले आएगा तो ठीक है, 5 के पहले 5 है, ये 6 है, तो ये अकॉर्डिंग पहले, तो इसके इसी के अकॉर्डिंग अगर दूसरे पे जाते हैं तो आई है, इसका नंबर 9 होता है, तो 8 आना चाहिए। 8 हमारा यच होता है, तो यच आना चाहिए। ऑप्शन में यच है ही नहीं, तो क्या होना चाहिए? एच नहीं है, तो एच नहीं है तो डायरेक्टली ये ऑप्शंस नहीं होंगे, क्वेश्चंस गलत लिखा हुआ है। क्योंकि अगर देखिए इसका नियम क्या होता है ना, ये देखिए रेशियो का साइन दिया है कि जैसे रेशियो में आप क्या पढ़ते हो कि ए रेशियो बी, जो जैसे आप इसको जब भी भाग दोगे तो ए बटे बी करते हो ना, तो ए रेशियो जो बी पे प्रोपोर्शनल होता है, तो देखिए सेम ही ये जो प्रोपोर्शनल की साइन होती है कि वो का नाम होता है इसका, कि जब भी आप फर्स्ट के अकॉर्डिंग दूसरे को बदल रहे हो तो तीसरे को चौथे के अकॉर्डिंग बदलोगे, तो चौथा के अकॉर्डिंग हम बदल रहे हैं, तो अगर हम बदलेंगे तो अगर आगे बढ़ेंगे तो जे आना चाहिए, आई जे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 5 है, ये 5 है, तो यहाँ पे ये 9 है, 9 है, 9 के पहले 8 आएगा, क्योंकि 5 के बाद ही तो 6 आया, तो यहाँ पे 8 आएगा तभी तो 9 होगा। पर 8 पे स्थान क्या होता है? एच का होता है, लेकिन इसमें दिया नहीं है, इसके वजह से ये ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट होगा आपके पास तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नहीं सर इसका ऐसे होगा, हम उसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन गलत दिख रहा है, ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है। ठीक है, हम तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही गया हूँ, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मुझको ऑप्शन गलत दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न आकृति। यहाँ पे देखिए एक कोने में 2 जीरो बने हुए हैं, ठीक है, 2 गोले बने हैं। फिर उसको क्या कर रहा है, दोनों को मिलाकर एक बीच में लाके सेंटर में कर दे रहा है, उसमें पूरा उसको रंग दे रहा है भाई, उसको रंग ही दे रहा है। ठीक है बाबा, तो यहाँ पे इसको खाली कर दे रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? ये दोनों रंगे होंगे, ठीक है, अब दोनों रंगे होंगे तभी होगा ये खाली। ठीक है, सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें खाली था तो इसमें रंग दिया, दोनों को मिला के एक में करके एक को रंग दिया। इसमें 2 रंगे थे तो इसको ले जाके एक को खाली कर दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और ये तो होगा, ये तो होगा ही नहीं, खाली का खाली करेगा ही नहीं। ठीक है, एग्जामिनर भी दिमाग वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, किसी को इसमें डाउट नहीं ना है? जिसको भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर जरूर बताया करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर, हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराएं जिससे लड़कों को ज़्यादा बेनिफिट हो, लंबी क्लास खींचने से कोई मतलब नहीं। देखिए यहाँ पे
इसको सेम 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 इसको मिरर इमेज से समझिएगा। देखिए एकदम कॉन्सेप्ट पहले ही मुझे पकड़ आ गया। मिरर इमेज, बस उल्टा कर दीजिए सेम टू सेम, इसको मिरर इमेज कर दीजिए। ये जो है ना, यहाँ से जब मिरर इमेज करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसा देखिए किसमें दिया ऑप्शन में, इसमें नहीं दिया है, काट दो। इसमें नहीं दिया, काट दो। इसमें दिया, ये ही सही है, इसको काट दो, बात खत्म, खत्म, कहानी है खत्म। ठीक है, देखो सेम यही है, बस मिरर इमेज था, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, अब बताए कि इसके अकॉर्डिंग दूसरा बदला हुआ है, तो इसमें कुछ है ही नहीं। हाई देखिए, इतना इजी क्वेश्चन, लुल्लू पुल्लू, ये तो मेरे सारे मेरे भाई सब जितने वीडियोस देख रहे हैं सब उड़ा देंगे। देखो ये क्या है, बस इसको ये बाहर निकाल के फिर इसको अंदर इसके पेट में कर दिया। ये इस मतलब कि इस गोले के पेट से ये इसको निकाला बाहर, और फिर इसको गोले को क्या कर दिया, इसके पेट में अंदर कर दिया। देखो बस सेम वैसे ही इसको निकालो, इसको सॉरी मैंने क्या उल्टा बना दिया, इसको निकालो, इसको निकाला मैंने, ऐसा किया बाहर, फिर इसके पेट में बना दिया। देखो ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है, बताओ कोई है। और एक चीज याद रखिएगा, अब हम बता रहे हैं कि क्या चीज। इसमें देखिए इस गोले को जो है ना, इसको अपोजिट किया गया है। ये जो गोला है, ये जो गोला, ये वाला गोला जो है, इसको अपोजिट किया गया है, बदला गया है। लेकिन ये गोला है, पता तो चलेगा नहीं, चाहे अपोजिट करो, चाहे उसको पटक दो, उसको फोड़ दो, तोड़ दो, कुछ भी कर दो, वो पता चलेगा नहीं, इसलिए इसमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन आप इसमें जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आप ध्यान रखना, इसको ये जब रेक्टेंगल बनाया जा रहा है तो इसको अपोजिट करना पड़ेगा। देखो क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे यही लगा है। देखिए आप इसको अपोजिट करोगे तो ये ऐसा बनेगा, और जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। अगर दिया रहता ऐसा ऑप्शन, अगर ये ऐसा ऑप्शन दिया रहता तो मैं उसको मार्क कर दिया होता, लेकिन नहीं दिया था तो दिमाग चलाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जब ये इसको अब बदल रहा है तभी इसके अंदर जा रहा है। अब बदल के इसके अंदर मतलब अपोजिट करके इसको अंदर भेज रहा है, तो उसके बाद ही यहाँ पे इसको जब देखा मैंने इसके अकॉर्डिंग, पहले तो मैं सिंपल सा, कोई भी सोचेगा तो ऐसा ही बोलेगा, फिर करेगा कि हाँ ऐसा ही कर रहा है, बस अंदर कर रहा है बाहर कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मैं ऑप्शन में गया तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये मैंने ये भी देखा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा था मुझको, जब एक ऑप्शन दिख रहा है तो मैं कहा ये कैसे हो सकता है, तो मैंने फिर सोचा कि हाँ भाई गोला है, गोले को अपोजिट कर दोगे तो भी गोला ही रहेगा। वो कितना अच्छा दिमाग लगा कि एग्जामिनर बनाया, देखो क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए थोड़ा सा और करते हैं, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बना हुआ है, उसको उल्टा करके टंगिया उसके सब क्या करते हैं हमारे टीचर्स जो गांव वाले रहते थे, हम लोग को पीटने के लिए क्या करते थे, तो मुर्गा बना के खूब मारते थे। आप लोग तो आप लोग को तो कभी मार खाए हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। चलिए ठीक है, हम मस्ती की तरह पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सीरियस, कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ सीरियस, मैं पढ़ता भी ऐसे ही हूँ और पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। देखिए इसको उल्टा कर दो, इसके टांग के तीनों ऊपर, सर पे भी लगा दो बिंदी, इसके टांग पे भी बिंदी लगा दो, ठीक है, बस उल्टा कर दो। इसको भी उल्टा कर दो, उल्टा करने में हम लोग तो माहिर है कि नहीं। इसको ये हाँ उल्टा कर दिया, और फिर यहाँ पे एक बिंदी, यहाँ पे एक बिंदी, 3 बिंदी। बताओ लड़के को आप लोग बिंदी ही पहना दे रहे हो, चलो ठीक है। ऐसा देखो ऑप्शन कहाँ है, ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऐसा ऑप्शन ये तो होगा ही नहीं, बीच में बिंदी दिया हुआ है, गलत है, बीच में बिंदी नहीं है उसके, ठीक है। ये खाली है, देखो खाली है कि नहीं, खाली, तो इसके लिए यहाँ पे ये तो होगा ही नहीं, ये तो पूरा ज्वाइनर कर दिया, इसका पैरों बांध दिया सब। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न आकृति में लिखा हुआ है, पहले के अकॉर्डिंग दूसरा बदल रहा है, दूसरे तीसरे के अकॉर्डिंग चौथा बदलेगा। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, रेशियो का साइन लगा हुआ है, रेशियो प्रोपोर्शनल का साइन है हमेशा। अगर जो रेशियो नहीं पढ़ा है, मैं रेशियो पढ़ाऊंगा, वो जरूर पढ़ लेना। मैं मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग की रेगुलर क्लासेस अब आपको दूंगा,
जिसके वजह से आप लोग का जो लड़के पैसे वाले नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, पेड कोर्सेस नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। और बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आप 2 बच्चे ही देखेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हाँ सर मैंने देखा, मुझे उतना ही बस चाहिए, 2 बच्चे ही देखे लेकिन उसका उनका भला होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये तराजू की तरह लगा हुआ है। ठीक है, उस पे गोले, एक नीचे गोले बना, एक लेफ्ट साइड में गोला नीचे बना है और राइट साइड में गोला ऊपर बना है। लेकिन एक चीज देखिए दूसरे में क्या हो रहा है कि जो ये पर्वत था ना, ये इसके अंदर का पर्वत, ये क्या हो रहा है ना, दूसरे साइड में आ रहा है तो सीधे पे आ जा रहा है, मतलब ये तीर पे आ जा रहा है। तो सेम वैसे देखिए इधर भी ये पर्वत है, उसके तीर पे हो जा रहा है। सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें भी होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फिर बनाया। ठीक है, अब हमने देखा कि ये तीर पे आ जा रहे हैं, तो ये ऐसा हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ये तीर पे हो जा रहा है, ये रंग आ जा रहा है, फिर रंग दो इसको, फिर इसके बाद ये तीर पे आ जा रहा है, इसको रंग दो। तो अब बताओ कि ये ऐसा देखने को कहाँ मिल रहा है, ऐसा यहाँ मिल रहा है। चलो बात खत्म, खत्म करो, कहानियाँ खत्म करो। चलिए ठीक है, आज के लिए 15 क्वेश्चंस कराया हूँ, 40 क्वेश्चन टोटल है। मैं आपको 15 से जो भी बचेंगे वो मैं कल करा दूंगा। और आप लोग से अलविदा मांगता हूँ, क्योंकि आप लोग से बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट दूंगा, ये मेरी प्रॉमिस है। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और जितना हो सके अपने भाई बहन सिस्टर जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं, जिनको अच्छे कंटेंट एसएससी के भी नॉन वर्बल सारे वकैब सारे पीडीएफ्स के साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एक भी ऐसा लड़के नहीं होंगे जिनको हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। और मैं कोई भेदभाव नहीं करता, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं आप लोग को खुद पता चल जाएगा पढ़ के। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को शेयर किया करिए, लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। चलिए, थैंक यू, बाय।